अक्सर मोमिनीन कह रहे थे कि नज़ीर भाई, मैंने बातरी नज़र पर कुछ अमलियात पहले भी डाले थे और कई लोग उसमें कामयाब हुए, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो वो मुकम्मल इसको ना कर सके। तो मुझे ये कह रहे थे कुछ मोमिनीन और मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी आमिल बन रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि नज़ीर भाई कोई ऐसा अमल है बातरी नज़र को खोलने का अमल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अक्सर मोमिनीन कह रहे थे कि नज़ीर भाई, मैंने बातरी नज़र पर कुछ अमलियात पहले भी डाले थे और कई लोग उसमें कामयाब हुए, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो वो मुकम्मल इसको ना कर सके। तो मुझे ये कह रहे थे कुछ मोमिनीन और मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी आमिल बन रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि नज़ीर भाई कोई ऐसा अमल है बातरी नज़र को खोलने का अमल, बातरी नज़र को खोलने का अमल हो और इंतहाई आसान अमल हो, ठीक है, और 100% उसमें कामयाबी भी मिले। मिसाल के तौर पे लोग करते हैं, लोग अमल करते हैं, बातिन नज़र का अमल करते हैं पर उनकी नज़र जो खुलती नहीं, उनको वो ख्वाब नहीं आते, कशफ खुलते नहीं, ठीक है। वो अमल करते हैं, अमल करने के बाद कहते हैं हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है, हमारे तो वो मामले, क्योंकि वो पीछे गुनाहों की उनकी एक फरिश्त होती है, बात समझ रहे हैं, तो वो तो अगले बंदे को नहीं पता होता। तो इसी वजह से तो सबसे पहली बात यह है कि बातरी नज़र होती क्या है, ये कोई तीसरी आंख है जो अल्लाह पाक ने देती है, ये एक रूहानी कुव्वत का नाम है, रूहानी ताकत का नाम है, ठीक है। बातिन नजर किससे कहते हैं? मिसाल को मेरे पास एक बंदा है, मेरे सामने कोई शख्स है, मैं उसको देखते साथ ही पहचान लूँ इसके साथ ये मसले मसाइल है, इसके साथ ये अच्छाइयाँ, ये बुराइयाँ, ये अच्छा काम हो रहा है, ये बुरा काम हो रहा है। अगर उसको बजादत तो ना हो तो मैं देखते साथ इसको पहचानूंगा भाई इसको बजादत होना, ठीक है। उसके जो हालात वाकयात है, उसकी ज़वाजी ज़िंदगी कैसी है, उसके बच्चों की ज़िंदगी कैसी है, उसके माली मामलात कैसे, यानी ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह उसका डाटा, बायोडाटा मेरे जहन में मेरे सामने आ जाए, ठीक है। इसे कहते हैं बातरी नज़र का खोल जाना। गैब का इल्म काफ़ी हद तक वो इंसान को मालूम हो जाए, ठीक है, अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम हो जाए, कोई अच्छा होने वाला उसका पता चल जाए, कोई बुरा होने वाला उसका पता चल जाए वक्त से पहले, इसे कहते हैं बातरी नज़र का खुला होना। अगर कोई आप हाजरात कर रहे हैं, कोई हाजिरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बाय फिजिकल अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो बातरी नज़र के खुले होने से फिर आपको वो नज़र आता है। कोई भी चीज़ जब हाजिर होती है तो वो अपनी ज़ाहरी आंख से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बातिनी नज़र, ये है कॉन्सेप्ट बातिनी। इस पे मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा कि बातिनी नज़र खुला बंद होना ये क्या है, इसका मुकम्मल प्रोसेस इंशाल्लाह मैं जब एक वीडियो पूरी मैं आपके बारे में पेश करूँगा। तो आज मैं एक अमल आमिल हजरात के लिए जो मेहनत कर सकते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत करते हुए थकते नहीं मेरी तरह, ठीक है, जो दिन रात मुसल्ले में बैठे होते हैं, अमाल कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा मुजरब अमल है, ठीक है। जिन लोगों की बातिन नजर नहीं खुल रही वो मुतवज्जो हो, वो अमल कर करके थक गए हैं, ठीक है, बस ये अमल इस तरीके से कर जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी बातिन नजर खुल जाएगी। तीसरी रात से आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। बातिन नजर के 7 मंजिलें, कितनी? 7, उसे कहते हैं सलूक की 7 मंजिलें, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके जब दिल का पाक होना, फिर आपके जिस्म का, फिर आपके रूह का पाक होना, फिर आपके जिस्म का पाक होना, फिर आपके ख्यालात का पाक होना, फिर आपके नज़र का पाक होना, ठीक है, फिर उस अंदर आपका नूर जो है जाहिर होना, फिर उस नूर को आप संभाल के रखना, फिर कशफ खुलते हैं। ये तकरीबन स्टेप्स हैं, 7 मंजिलें, ठीक है। और 7 के अदद पे भी हम फिर इंशाल्लाह वीडियो कभी बनाएंगे, जब हम अदाद पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं अमल की तरफ आ रहा हूँ। जो भी इंसान जहाँ भी रहता है, ठीक है, बिलखुसूस पाकिस्तान में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, जो अगर बैरून मुल्क में रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके लिए तो आसान है। जो इंसान जहाँ भी रहता है उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई वली या किसी न किसी फ़कीर की दरगाह होगी। कुछ मशहूर फुकरा हैं, ठीक है, कुछ छुपे हुए हैं,
ठीक है। और फ़कीर की दरगाह तो होती है, जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक कलंदर पाक है, शाह शम्स तबरेज़ है, दाता साहब है, ठीक है। बीबी पाक रुकैया बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक है, ठीक है। हज़रत फ़रीद गंज शक्कर है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, ठीक है। सरकार भिटाई हैं, ठीक है। इस तरह कई सरकार शाहकोट वाले, उनका नाम दाता, वो भी दाता 9 लाख हज़ारी, ठीक है। उस तरह मुल्तान में हम चले जाएँ, उच शरीफ के अंदर जो हमारे जदाद है शेर शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, ठीक है। सरकार शाहजहानिया, ठीक है। इसी तरह ये शाह ज़मान सरकार, जिनकी करामात थी मोतियों वाले सरकार जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद सरकार बाबा तालब हुसैन शाह सरकार, ठीक है। बाबा दादन माई सरकार, इनका जो खानवादा है, ठीक है। इसी तरह आप उधर चले जाए पीछे, मतलब जितने भी फुकरा आज आप जिनसे भी अकीदत रखते हैं, आप किसी भी फकीर की दरगाह पे चले जाए, हो कामिल, ठीक है, हो कामिल, आप उनकी दरगाह पे चले जाए, वहां पे आपने सिर्फ एक चिल्ला करना। ये ऐसा नहीं है कि फिर वहीं पे आपने रहना है, वहीं पे आपने खाना है, वहीं पे आपने पीना है, वहीं पे आपने सोना नहीं है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसी बात हमेशा भी बिल्कुल ठीक है। तो आप ने करना ये है, चांद की पहली जुमेरात, ठीक है, आपके पास एक मसल्ला हो, मसल्ला आपने उठाना है, अपने घर के करीब किसी भी फकीर की दरगाह पे चल जाए। चलो मैं इंडिया के भी चंद वीडियो ज़रा लंबी ना हो जाए, तो मैं इंडिया के भी चंद हस्तियां, जो बाबा हाजी अली, ठीक है, वहाँ पे भी और भी कई फुकरा हैं। तो अब किसी भी फ़कीर की दरगाह पे हो कामिल, उनकी करामात वगैरह मशहूर हो, ठीक है, उनकी आप दरगाह पे आपने चले जाना है जुमेरात को, नौचंदी जुमेरात। अच्छा, ये 3 महीनों में करें तो ज़्यादा बेहतर, रजब का महीना, रबीउल सानी का महीना, मुहर्रम का महीना, इन 3 महीनों में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वरना अदरवाइज आप किसी महीने में भी अमल कर सकते हैं, बात ही नजर का। आपने उनकी दरगाह पे चले जाना है जुमेरात की रात को, ठीक है। आपने उनके कब्र के करीब या उनकी आस्थान, जो भी उनका मज़ार है, ठीक है, उनके कब्र के करीब आपने मुसल्ला बिछाना है, किबला रुख होकर 2 रकात नमाज पढ़ के उस साहिब कब्र को हदिया कर देना है। साहिब मज़ार को आपने, जिनका भी, जिस फकीर का भी रोज़ा, उनके नाम को आपने हदिया कर देना है। 3125 मरतबा आपने अल्लाह पाक का यह इसम है या बातिनो, या बातिनो 3125 मरतबा आपने पढ़ना है इस या बातिनो। अव्वल आखिरी 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, 3125 मरतबा पढ़ना है या बातिनो। पढ़ने के बाद, ठीक है, वो जो साहिब मिज़ार होगा, उनकी कब्र मुबारक का बोसा दे के आप वापस आ जाए। अपना जो भी आपने काम करना है, परहेज इसका कोई नहीं है, बस अंडा, मछली, गोश्त और बीवी के साथ हम मिस्त्री वगैरह आपने नहीं करनी। 40 दिन तक आपने सेम इसी तरह ईशा की नमाज की पाबंदी आपने लाजमन करनी है, वो तो खैर वैसे भी करनी चाहिए। ईशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, ठीक है। और फजर या जोहर असर के बाद आप नहीं कर सकते, ईशा के बाद करना है। आकर आपने सिर्फ घर में सो जाने, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। इंशाल्लाह वो साहिब मिज़ार 21वें या 22वें दिन आपके ख्वाब में आके आपको खुद बताएंगे कि तुम्हारा अमल जो है वो कामयाब करवा दिया गया, मैंने करवा दिया तुम्हारा अमल कामयाब। बात समझ रहे हैं? यानी उनकी इजाजत भी साथ हो जाएगी, उनके फैज से आपका अमल कामयाब हो जाएगा, ये वाला अमल, ठीक है। 40 दिन, इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी बात की नजर खुल जाएगी, आप खुद सब तजर्बात जो है वो कर लेंगे, और वो आपने किसी को बताना नहीं। 41वें दिन उनके नाम के, जिनके रोज़े मुबारक पर या जिनके दरगाह पर आपने ये चिल्ला किया है, उनके नाम की आपने कोई भी मीठी खीर, कोई मीठे चावल की कोई देग वगैरह पका के आप बाढ़ में, आपका अमल मुकम्मल है, आपका अमल कामयाब है। उसके बाद आप जो बातें की नज़र जो खुल चुकी है, आप पीरे कामिल बन चुके हैं। उसके बाद बस आपने अमल करना, लोगों के काम कर और फैज़ बांटे और अपनी रूहानियत को बचा के रखिए। 3125 मरतबा साहिब मिज़ार, जो भी आपके घर के करीब जो भी हो, कोई फ़कीर है जिनके भी कब्र है, या आपके मुर्शद है वो दुनिया से चले गए हैं, आप उनके कब्र मुबारक पे भी जाके हो कामिल, ठीक है, हो कामिल, हो कामिल, तो उनकी कब्र पे जाके आप नहीं पढ़ना है 3125 मरतबा। और अगर आप इसको 21 दिन में भी मुकम्मल करना चाहें तो कर सकते हैं। जो 3125 मरतबा पढ़ना है, तो फिर आप 6250 मरतबा या डबल कर लेंगे तो 21 डेज में आपका ये चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है, 40 के बजाय 21 दिन में ये ज़्यादा बेहतर है। अब मसला ये है कि औरतें तो नहीं जा सकती, ठीक है, किसी भी मज़ार पर रात को वो नहीं जा सकती, तो वो क्या करें, वो मैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
औरत एक मरतबा जाए, ठीक है, उस मज़ार पे जहाँ पे वो इरादा रखते कि 40 रातें मैं यहाँ पे चिल्ला करूँगी, तो वो एक मरतबा सिर्फ जाए, वहाँ पे सलाम करे। सलाम करने के बाद उनके जो रोज़ा होगा या जो उनका मकबरा होगा, उनकी जब वो मज़ार से थोड़ी सी मट्टी उठा ले, उनके कब्र मुबारक की, वो जो भी फ़कीर है जिनके उन्होंने जब वो रोज़ा मुबारक में करना है, उनकी थोड़ी सी वो मट्टी उठा ले। मट्टी उठाने के बाद वो घर में आ जाए, घर में आने के बाद उसको मट्टी को महफूज रख ले। बस जब भी उन्होंने अमल करना है तो वो उस मट्टी के ऊपर वो बस वो पास मट्टी रख ले, दम करें, ठीक है, बस, ठीक है, अमल मुकम्मल। वो समझे कि वो उस रोज़े पे ही वो अमल कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो मट्टी दोबारा उठा के वो उसी जहाँ से उठाई सी वहीं पे आप वो फेंक दे, इंशाल्लाह। तो लेडीज़ जो है वो इस तरह अमल कर सकती है। अब लेडीज़ के अयाम का इशू, तो वो फिर सवाल है कि भाई लेडीज़ अपने अयाम में क्या करें। तो उनका अयाम है कि वो 40 को फिर आगे उतने दिन, जितने दिन गैप आएगा उतने दिन वो मज़ीद ऊपर वो डाल लेंगे तो उनका अमल मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। सदका वगैरह कोई भी नहीं है, बाकी शरा वो जो मैंने आपको बताया सारा वो है। तो इंशाल्लाह बातरी नज़र आपको खुल जाएगी। दुआ में याद रखिए, बातरी नज़र का सबसे बड़ा और कामयाब अमल है। इससे बड़ा अमल दुनिया में कोई नहीं, इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया। दुआ में याद रखिएगा। मिलते अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।